वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप न्यूज को फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। पहली खबर, कोरोना से मौत पर 50,000 रुपए मुआवजे को मंजूरी, आवेदन के 30 दिन के भीतर होगा भुगतान। देश की सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को कोरोना से मौत पर 50,000 रुपए मुआवजा देने की मंजूरी प्रदान की है। केंद्र को निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा कि मृतक के परिवार को मिलने वाला यह मुआवजा दूसरी कल्याण योजनाओं से अलग होगा। वहीं अदालत ने कहा कि दावे के 30 दिन के भीतर यह भुगतान किया जाएगा। पैसे राज्य के आपदा प्रबंधन कोष से दिए जाएंगे। 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MR शाह और AS बोपन्ना की बेंच ने इस मामले के आदेश को सुरक्षित रखा था। उस दिन केंद्र ने हर मौत के लिए 50,000 रुपये मुआवजा तय करने की जानकारी कोर्ट को दी थी। तब कोर्ट ने इस पर संतोष जताते हुए कहा था कि विपरीत परिस्थितियों में भारत जो कर पाया वैसा और कोई देश नहीं कर सका। यह खुशी की बात है कि जिन लोगों ने पीड़ा झेली है उनके आंसू पोंछने के लिए कुछ किया जा रहा है। अगली खबर, झारखंड की 4,253 पंचायतें दिसंबर तक होगी डिजिटल। झारखंड की 4,253 पंचायतें दिसंबर तक डिजिटल हो जाएगी। इन पंचायतों में लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के मुताबिक अब सिर्फ 126 पंचायतों में ही फाइबर केबल बिछाने का काम बाकी रह गया है, जो दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अभी 4,127 पंचायतों को फाइबर केबल से जोड़ा जा चुका है। इनमें कई पंचायतों में लोग एक्सेस पॉइंट के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा का लाभ भी उठा रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार की भारत नेट योजना के तहत राज्य की सभी पंचायतों को फाइबर केबल से जोड़ा जाना था। इसका उद्देश्य ई गवर्नेंस को आसान करना और लोगों को सस्ती दर पर हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराना है। हालांकि मार्च 2020 तक ही योजना को पूरा कर लेना था, लेकिन कोविड के कारण इसमें 1.5 साल से अधिक का समय लगने वाला है। बड़ी खबर, अस्पतालों में मरीजों के अनुपात में होंगे डॉक्टर। खबर के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए हॉस्पिटल मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव का पद सृजित किया जाएगा। इनका दायित्व न सिर्फ मरीजों के एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक की प्रक्रिया की समुचित निगरानी करना होगा, बल्कि अस्पताल की पूरी प्रक्रिया को सुगम बनाते हुए मरीजों के कठिन समय में सहयोग प्रदान करना भी होगा। इन पदों पर नियुक्ति में सेना या पारामिलिट्री के स्वास्थ्य सेवा से रिटायर हुए या हॉस्पिटल मैनेजमेंट में दक्ष व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। हॉस्पिटल मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव पर विभिन्न विभागाध्यक्षों के साथ समन्वय बनाते हुए अस्पताल प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट उदाहरण पेश करने की जिम्मेवारी होगी। इसके लिए प्रक्रिया तेज कर दी गई है। राज्य सरकार झारखंड के विभिन्न अस्पतालों में पदस्थापित या प्रतिनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों की संख्या और कार्यों में समीक्षा भी करेगी। अगली बड़ी खबर, प्रशिक्षित शिक्षक संघ ने दिया धरना। प्रशिक्षित शिक्षक संघ झारखंड ने सोमवार को राजभवन के समीप धरना दिया। धरने के माध्यम से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई। इस संबंध में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को भी ज्ञापन सौंपा। पत्र में कहा कि 2016 के बाद से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है। मौके पर महिपाल महतो, भानु प्रताप सिन्हा, मनीष चंद्रा, अश्विनी कुल्लू, राजेश गुप्ता समेत अन्य मौजूद थे। अगली बड़ी खबर, डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक के लिए खुफिया मदद लेगा रिम्स प्रबंधन। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के शासी परिषद की 52वीं बैठक 11 अक्टूबर को होगी। इस दौरान कुल 22 प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाएगा। बैठक में रिम्स के चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए IGIMS पटना की तर्ज पर डिटेक्टिव एजेंसी को भुगतान पर काम लेने का निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। रिम्स में कार्यरत डॉक्टरों को NPA नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा शासी परिषद की बैठक में रिम्स के मैन पावर की बढ़ोतरी करने पर भी निर्णय लिया जा सकता है। वहीं रिम्स के लिए नए सिरे से मास्टर प्लान बनाने के लिए माइकॉन लिमिटेड के मनोनयन पर भी निर्णय लिया जा सकता है। अगली खबर, रांची जिले के 50% प्रधानाध्यापकों को किया गया शोकॉज। क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक सह रांची जिला शिक्षा पदाधिकारी अरविंद विजय बिलुंग की अध्यक्षता में सोमवार को जिले के सभी कोटि के उच्च और +2 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के साथ ऑनलाइन बैठक हुई।
अरविंद विजय बिलुंग ने बीते दिनों राज्य स्तर की समीक्षा में जिले के लगभग 50% स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की अनुपस्थिति पाए जाने की बात कही और प्रधानाध्यापकों पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने 50% प्रधानाध्यापकों को कारण बताओ नोटिस भेजा। प्रधानाध्यापकों से इस संबंध में जल्द जवाब मांगा गया है। डीओ ने शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति कम पाए जाने पर भी नाराजगी जताते हुए सभी शिक्षकों की उपस्थिति ई विद्या वाहिनी ऐप पर अपलोड करने का निर्देश दिया। कहा कि बच्चों की भी सूची अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए। बैठक में अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। डीओ ने स्कूलों को निर्देश दिया कि दुबई में आयोजित होने वाले वर्ल्ड एक्सपो में माध्यमिक कक्षाओं से एकक मेधावी छात्र छात्रा का चयन करते हुए स्क्रीनिंग समिति को 10 अक्टूबर तक भेजें। इंस्पायर अवार्ड के लिए जिले के सभी कोटि के स्कूलों से 5-5 नवाचारी बच्चों का नॉमिनेशन 15 अक्टूबर तक करने का निर्देश दिया। इसके अलावा रांची जिले के 2100 विद्यालयों में से 10,500 विद्यार्थी का लक्ष्य रखा गया है। अगली खबर, मुख्यमंत्री पशुधन योजना का लक्ष्य हासिल करने पर जोर। राज्य में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का लक्ष्य 15 नवंबर तक प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए जल्द से जल्द लाभुकों का चयन करना होगा। यह गव्य विकास निदेशालय द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान सोमवार को तय किया गया। राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक पशुपालन सह गव्य निदेशक शशि प्रकाश झा की अध्यक्षता में 74 अधिकारियों की मौजूदगी में हुई। मुख्य रूप से संयुक्त निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार, नोडल पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार तिवारी, तकनीकी पदाधिकारी मिथिलेश प्रसाद सिंह मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 की भौतिक प्राप्ति और प्रगति की समीक्षा की गई और 15 नवंबर तक 100% भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। अगली बड़ी खबर, कोल कर्मियों को मिलेगा 72,500 का बोनस। कोल इंडिया के 2.5 लाख कर्मियों नॉन एग्जीक्यूटिव को 72,500 रुपये बोनस मिलेगा। 11 अक्टूबर तक इसका भुगतान हो जाएगा। बोनस मद में 1,812 करोड़ रुपये का भुगतान होगा। पिछले साल 68,500 मिला था। ठेका मजदूरों पर कोई चर्चा नहीं हुई। 1 अप्रैल 2021 के बाद रिटायर होने वाले कोयला कर्मियों को भी लाभ मिलेगा। यूनियन नेताओं ने बताया कि एक्ट के अनुसार बोनस के लिए मंगलवार को कोल इंडिया आदेश जारी करेगी। दिल्ली में सोमवार को कोल इंडिया मानकीकरण समिति की बैठक में यह निर्णय हुआ। बोनस का सबसे ज्यादा पैसा झारखंड में करीब 750 करोड़ आएगा। अगली खबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर मंथन कार्यक्रम। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में सोमवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें शिक्षा, संस्कृति, उत्थान, न्याय के राष्ट्रीय सचिव अतुल भाई कोठारी बतौर मुख्य वक्ता शामिल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रो छित्ती भूषण दास ने की। कोठारी ने कहा कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर सभी को अपनी भूमिका समझनी होगी। कहा सर्वप्रथम शिक्षकों को इस नीति का अध्ययन करना होगा। अगली खबर, पेंशन भुगतान नहीं होने से शिक्षकों को परेशानी। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत 6 अल्पसंख्यक कॉलेजों के सेवानिवृत्त हो रहे कई प्राध्यापकों को पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं हो रहा है। इन शिक्षकों का आरोप है कि रांची विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। विशेषकर गौसनर कॉलेज के वर्ष 2012 के बाद सेवानिवृत्त हुए कई प्राध्यापकों और शिक्षकेतर कर्मियों को अब तक पेंशन व ग्रेच्युटी का एरियर नहीं दिया गया। इससे शिक्षकों को परेशानी हो रही है। पहली बड़ी खबर, दशहरा से पहले बिजली कर्मियों को बड़ी खुशखबरी, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। ऊर्जा विकास निगम के कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। निगम दुर्गा पूजा के पहले लंबित ओवरटाइम बकाया का आधा राशि यानी 50% भुगतान कर सकता है। स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन और ऊर्जा विकास निगम के महाप्रबंधक के साथ हुई बैठक में यह जानकारी दी गई। अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने बताया कि तृतीय वर्ग में चतुर्थवर्गीय कर्मियों की प्रोन्नति पर भी प्रबंधन ने विचार करने का आश्वासन दिया है। प्रबंधन ने मकान भाड़ा से संबंधित आदेश शीघ्र निर्गत करने की जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में पंचायत चुनाव का ऐलान जल्द, 5 से 7 चरण में हो सकता है चुनाव। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की घोषणा जल्द होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में सोमवार को हुई हाई लेवल बैठक में चुनाव तैयारी की समीक्षा की गई। बैठक में 5 से 7 चरण में चुनाव कराने पर चर्चा हुई। इसके अलावा चुनाव त्योहारों के बाद कराने पर भी चर्चा हुई। राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में पंचायती राज विभाग के सचिव राहुल शर्मा,
आईजी विभाग अभियान एवी होमकर ने सभी जिलों के डीसी एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशासनिक और विधि व्यवस्था की तैयारियों की जानकारी ली। बैठक में सुरक्षा बलों की तैनाती का भी आकलन किया गया। सभी जिलों से आवश्यकता के अनुरूप सुरक्षा बलों की मांग की गई। साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र में भी लेकर चर्चा हुई। अगली खबर, राजभवन में हाई लेवल मीटिंग, विश्वविद्यालयों में महत्वपूर्ण पद अविलंब भरें, कुलाधिपति ने दिए कई निर्देश। झारखंड के राज्यपाल सह विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति रमेश बैस ने विश्वविद्यालयों में कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक जैसे महत्वपूर्ण रिक्त पदों को अविलंब भरने का निर्देश दिया। कुलाधिपति ने कहा कि विश्वविद्यालयों को भी रोस्टर क्लियरेंस कर समय पर भेज देना चाहिए था। शिक्षण संस्थानों में आधारभूत संरचनाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थियों के भविष्य के साथ किसी भी स्थिति में खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजभवन में राज्य के विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान कुलाधिपति ने कई सुझाव और निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अब कक्षाएं भी ऑफलाइन शुरू हो गई है, लिहाजा विद्यार्थियों के शिक्षण पर और विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा किसी पद पर चयन कर अनुशंसा करने के बाद भी विश्वविद्यालय द्वारा योगदान कराने में विलंब करना उचित नहीं है। अगली खबर, एसीबी की टीम ने एसडीओ के स्टेनो को घूस लेते दबोचा। पीडीएस के डीलर से ले रहा था 25,000 रुपये। एसीबी की टीम ने सोमवार को चतरा के अनुमंडल पदाधिकारी मुमताज अंसारी के स्टेनो चंद्रकांत को 25,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया। एसडीओ का स्टेनो हंटरगंज प्रखंड के पीडीएस के डीलर प्रदीप कुमार यादव से अनुमंडल कार्यालय में घूस का पैसा ले रहा था। डीलर की निलंबित पीडीएस दुकान का निलंबन वापस करने को लेकर 50,000 रुपये की मांग स्टेनो ने की थी। इस बात की जानकारी पीडीएस डीलर ने एसीबी की टीम को दी थी। इसके बाद एसीबी की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से एसडीओ के स्टेनो को दबोचने का प्लान बनाया। अगली खबर, आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों को भाजपा का समर्थन, दीपक प्रकाश बोले रोजगार छीन रही हेमंत सरकार। जानकारी के मुताबिक सेवा नियमितीकरण की मांग को लेकर मोरहाबादी मैदान में आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों के समर्थन में भाजपा आगे आई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों से मिलने पहुंचे बीजेपी के नेताओं ने इनकी मांगों को सही बताते हुए कहा कि पिछली सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगार दिया, वहीं यह सरकार लोगों से रोजगार छीन रही है। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों द्वारा लगाए गए शहीद जवानों के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रोजगार वर्ष में यहां के युवा परेशान हैं। सरकार एक तरफ नौकरी नहीं दे रही है, वहीं दूसरी तरफ जिसे पिछले सरकार में रोजगार मिला उसे भी छीना जा रहा है। अगली खबर, खटिया पर स्वास्थ्य व्यवस्था, 108 एम्बुलेंस के इनकार के बाद गर्भवती को खाट से उठाकर लाए ग्रामीण। खबर दुमका से है, जहां जिले में 108 एम्बुलेंस ड्राइवर ने सड़क अच्छी नहीं होने के कारण गांव में जाने से इनकार कर दिया। जब कोई रास्ता नहीं बचा तब ग्रामीण महिला को खटिया पर उठाकर लाए और फिर एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। मामला दुमका के शिकारीपाड़ा प्रखंड का है। मिली जानकारी के मुताबिक अमरपानी गांव के धोनसोल टुड्डू की पत्नी बाहा मरांडी प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। परिवार वालों ने 108 एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस ड्राइवर ने गांव से 2 किलोमीटर पहले हल्दी पहाड़ी गांव के पास ही एम्बुलेंस रोक दिया और कहा कि आगे रास्ता कीचड़ बड़ा है, इसलिए नहीं जाएगी। इसके कारण धोनसोल परेशान हो गए। ऐसे में गांव वालों की मदद से गर्भवती महिला को खटिया के सहारे एम्बुलेंस तक लाया गया। अगली खबर, गढ़वा में बेटी ने मां को मरने तक पीटा, मां से ही गई थी मिलने। गढ़वा जिले में हत्या की एक ऐसी घटना घटी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ससुराल से मां से मिलने मायके आई एक बेटी ने बहस के बाद मां को तब तक पीटा जब तक महिला की मौत नहीं हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेज दिया। जानकारी के मुताबिक जिले के भंडरिया थाना के मंजरी गांव में मुनेश्वर सिंह की पत्नी मनोदरी देवी रविवार रात अपनी 4 पुत्रियों के साथ सोने की तैयारी कर रही थी। इसी वक्त उसकी बड़ी बेटी सरस्वती देवी उससे झगड़ने लगी, जबकि शेष लोग सोने चले गए। इधर देर रात दोनों में बात इस तरह बढ़ी कि बेटी ने आपा खो दिया। बाद में बेटी सरस्वती ने लकड़ी की दल घोटनी से अपनी मां के चेहरे और सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। इसमें मां की मौत हो गई।